ठीक है बस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेट हो चुका है, उसके लिए सॉरी है। हमारी क्लास थोड़ा, चलिए जल्दी सब लोग क्लास में लाइव आइए। हम लोग बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में जुड़िए जल्दी से। सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारी क्लास थोड़ा लेट हो चुकी है, 5-6 मिनट। कोई बात नहीं, आइए चलिए सब लोग स्टार्ट कर जुड़ जाइए और सभी लोग कमेंट करिए अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। सभी लोग कमेंट कीजिए अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। चलिए चलिए ठीक है। देखिए हम लोग कल परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। और कल ये देखिए, ये आपका ये क्वेश्चन जो हो गया था, ये जो नीति का वेतन पहले 13% बढ़ाया गया, फिर बाद में 13% घटाया गया, ये क्वेश्चन हो चुका था। तो सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना आया था। 1.69। कितना आंसर आया था? 1.69। कितना आया था? 1.69। ठीक है, इसी के आगे से हमको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। चलिए आइए बताइए। चलिए कई सभी लोग एक बार इसको देखिए क्या कह रहा है। मनीष ने 46,875 रुपए में एक कार खरीदा। ठीक है, एयर कंडीशन खरीदा, एसी खरीदा, कोई भी खरीद लिया हो, खरीदा। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष के दर से घट रहा है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी? मतलब वो खरीदा है 46,875 रुपए में और उसका जो रेट है पर प्रति वर्ष 3% घट रहा है, मतलब कि 100 से 97 हो रहा है हर साल। तो आपको बताना है कि 3 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए, दो तरीके से करने का है। यहाँ देखिए फर्स्ट तरीका देखिए क्या है। 4,6,8,7,5 इतने का उसने फ्रिज खरीदा है। यहाँ देखिए इंटू कितना है, 8% प्रति वर्ष घट रहा है, मतलब कि 8 से घट के वैल्यू 92 हो गई। कितना हो गई? 92। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 100 करना है, इंटू का 100 करना है, इंटू का 100 करना है। ठीक है, अभी आप देखिए कि ये जो 92 है 4 से कट रहा है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे अगर 4 से 92 कट रहा है या नहीं, तो सभी लोग बोलेंगे यस सर, क्योंकि ये 23 से कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा। कितने से? 23 से पूरा पूरा कट जाएगा। और ये देखिए यहां से काटेंगे 4 को तो कितना आएगा? 25, 25, 25। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप, यहाँ लास्ट में 75 है, तो एक 25 से काटेंगे इसको कितने बार में? कितने, देखिए एक बार में। यहाँ कितना बचेगा? देखिए कितना बचेगा? 21, 21 और यहाँ पे 8 है, कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 18 बचेगा, 187, 7 बार जाएगा, 12 बचेगा, 5। कितना आएगा? 18,775। ठीक है, कितना आएगा? 18,775। फिर इसको काटेंगे 5 से, किससे काटेंगे? 25 से काटेंगे। तो 25 से इस बार काटेंगे तो कितना करेगा? देखिए यहाँ पे 25 सत्ते 75, 175 और कितना बचेगा? 12, 5 काट देंगे पूरा पूरा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा है? 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 मेरे पास ये बचा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे 3 3 और एक और यहाँ पे 3 है, तो 3 3 के 9 9 दिया 27, 27 दिया 81। लास्ट में यूनिट हमको 1 चाहिए। देखिए लास्ट में हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, जो कि मेरा आंसर नंबर सी है। लास्ट में हमको क्या चाहिए था? यूनिट डिजिट 1 चाहिए था, जो कि हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और देखिए एक तरीका ये है आपके सामने, जैसे आप देखिए 8% है ये, ठीक है। तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 100/8 यही होती है। अब इसको काटेंगे 4 से तो 25 और नीचे कितना आएगा? 2, 25/2। तो मतलब कहने का क्या
कि 25 से घट के 2 हो रहा है, तो 25 से घट के 2 23 हो गया वैल्यू, फिर 25 से घट के 23 हो गया, और फिर 25 से घट के 23 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 25 पंजे 625, 625 का गुणा करेंगे जब आप 25 में, तो कितना आएगा 15,625, कितना आएगा 15,625। ठीक है, इसको गुणा, इसको छोड़ दिए अभी फिलहाल। ये देखिए जो 15,625 रुपए आया है वो इसकी वैल्यू है, तो 46,875 को जब आप 15,625 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि 15 या 45, एक बचेगा, 6 या 18 भी है, 25 या 75 भी है, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा 3 बार में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही जो हमने आपको बताया, 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 3। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, कैरी क्या आएगा 1, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। मेरा आंसर क्या है 36,501। देखिए एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, ठीक है, उससे अधिक तरीके भी होते हैं। आपको 2 तरीका बताया गया है, आपको जो सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे, आप लोग उसको अपनाइएगा और एग्जाम में करके आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोटिव क्या है, सिर्फ आपको ये है कि आपका क्वेश्चन छूटे ना, आपको अच्छे से क्वेश्चन लर्न हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, आप याद नहीं करिए। 2 तरीका बताया गया है, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे टाइम कम है, उसको करिए। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मल्टीप्लाई करते वक्त आप इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे कि आपके सामने चारों ऑप्शन अलग अलग हैं यूनिट डिजिट के, तो आप इसको एक बार क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी मान लीजिए ऐसा नहीं मिलता है, तो आप 3 का मल्टीपल देख लीजिए, 3 का मल्टीपल खोजेंगे, देखिए ये कर आएगा, ये तो है, ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है 1 नहीं है। 3 का मल्टीपल देखिए ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है लास्ट में 1 नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए, या तो ले आप लास्ट में यूनिट डिजिट देख लीजिए, या मल्टीपल देख लीजिए, या डिजिटल सम देख लीजिए, वो भी एक तरीका है, उसको आपको आगे बताया जाएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट आइए, आइए क्या है देखिए, एक कार की कीमत 2,50,000 रुपए है, अच्छी बात है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घट जाता है। देखिए एक कार की कीमत 2,50,000 रुपए है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घट जाता है, और दूसरे वर्ष में इसका मूल्य 15% घट जाता है, तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि एक कार है, उसका कीमत पहले 10% घटा है, फिर 15% घटा है, तो 2 साल बाद उस कार का कीमत क्या होगा यदि कार 2,50,000 में खरीदी गई हो। देखिए वही तरीका है, 2 तरीके हैं करने के, जो आपको सही लगे। देखिए 10% और एक 15%। हम मानते हैं कि 10 से घट के वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, सभी लोग बताइए आप, क्या होती है 100/15। देखिए क्या होता है 15/100, इसको काटेंगे 5 से, कितना बार में कटेगा, देखिए 5 या 15, 20 पंजे 100, मतलब 20 से घट के क्या हो गया 17 हो गया। ये हुआ है कुल मिला के। देखिए पहले कीमत क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप, पहले 10% घटा है, फिर 15% घटा है। देखिए 17 क्या होगा 153, कितना होगा 153, और ये देखिए 20 दाम में 200, ठीक है। अब यहां देखिए आप कि ये जो 200 है 2.5 लाख के बराबर है, तो जो 2.5 लाख है कितना है 2,50,000, 2 जीरो वाले, ये किसके बराबर है 200 के बराबर है, तो 153 के बराबर क्या होगा। देखिए सिर्फ यही करना है आपको, यहां से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा 2 जीरो, इसको काटेंगे कितना आएगा 1250, कितना आएगा 1250 इंटू 153। ये आपको करना है कैलकुलेशन। देखिए लास्ट डिजिट क्या है 0, देखिए सिर्फ यहाँ पे 0 एक अकेला है, देखिए पूरा खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, अगर आपको यहाँ पे मिलता है क्या लास्ट डिजिट, फिर 3 इंटू 0 करने कितना आएगा 0,
आपको 0 मिल गया है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको क्या करना है, अपना आंसर सेटिस्फाई करना है, तो आप देखिए ये 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, और एक इसका 25 का मल्टीपल है। देखिए 25 का मल्टीपल है, और 153 क्या है कि 153 देखिए आप, ये 9 का मल्टीपल है। देखिए एक बात यहां देखिए आप कि जो 153 है ये 9 का मल्टीपल है, तो आप यहां देखेंगे तो जो ये 191 250 है, ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 से खत्म हो जाएगा, 1 1 2 2 4 5 9, हाँ ठीक है। देखिए ये 9 का मल्टीपल भी है, 9 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 17 का। देखिए 4 मल्टीपल आपको जब मिल जाएंगे, 4 विभाजिता का नियम पढ़ेंगे जब आप, तो बताया जाएगा आपको कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि आपको यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 0 मिला है, यहाँ पे 3 मिला है, 3 इंटू 0 करेंगे कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए इस तरीके से आप जब करेंगे क्वेश्चन तो आपको करने में आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा। चलिए आइए देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, क्या बोल रहा है आपसे, देखिए सभी लोग, 2011 से 2014 तक एक शहर की जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। देखिए कितना बढ़ रही है, 2% की दर से बढ़ रही है। यदि 2014 में इसकी जनसंख्या 13,265 थी, तो 2011 में इसकी जनसंख्या लगभग क्या रही होगी, बताइए सभी लोग करिए। सभी लोग करिए, एक बार देखिए कितना आ रहा है। सभी लोग करिए, एक बार देखिए। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, 2% की दर से बढ़ रही है। 2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/50। क्या होता है, 1/50। तो मैं कह रहा हूं कि 2011, नहीं छोड़ दीजिए आप, देखिए क्या बोल रहा है कि 2011 से 14 तक कितना हो गया, 3 साल हो गया। यहां देखिए 11 से 14 कितना होगा, 3 साल। कितना हो जाएगा, 3 साल। तो जो जनसंख्या है वो 50 से 1 बढ़कर 51, 3 साल लगातार हुई है। कितना हुई है, 3 साल लगातार। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से कितना आएगा, देखिए 125 0, कितना आएगा 125 300 0। ठीक है, देखिए आप 50 50 करेंगे 2500, 2500 करेंगे 50 से कितना आएगा, एक कितना आएगा, 1,25,000। अभी देखिए आपको 51 51 51 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो याद होगा कि क्यूब निकालने का तरीका क्या बताया गया था, A1 का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, क्या बताया गया था, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब 1 क्यूब। तो देखिए इसी तरीके से जब आप 51 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,32,651। कितना आएगा, 1,32,651। देखिए ये जनसंख्या क्या है, 2014 में इसकी जनसंख्या 13,265 थी। देखिए ये कितना है, ये 12 है, 13 है, 14 है। ये स्टार्टिंग में है, ये बढ़ने के बाद है। देखिए यहां देखिए ये जो संख्या है,
2014 में मुझे दिया गया क्वेश्चन में कि 13,265 थी, लेकिन मेरा आ कितना रहा है 2014 में 1,32,651। कितना आ रहा है? 1,32,651 आ रहा है। तो आप इसको जब देखिए डिवाइड करेंगे जब आप, तो 13,265 अपॉन में 132651। देखिए अगर मैं यहाँ देखिए आप कितना आ रहा है 13, अगर ये देखिए अगर मैं जीरो, अगर यहाँ 0.1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,32,651। इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ देखिए 0.1 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो एक आया है 1,25,000 जो आया है आपका, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 12,500। कितना आएगा 12,500। तो वो जब संख्या कितनी थी 12,500 थी। देखिए एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका देखिए एक और है यहाँ पे। देखिए कितना दिया गया है 13,265 दिया गया है। तो जनसंख्या देखिए ये तो 2014 की पूछ रही है, हो गया। तो पूछ रहा है 2011 में लगभग कितनी रही होगी। देखिए लगभग जब बोल दिया तो आपको इक्वेट निकालना है। आप लगभग का मतलब क्या होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा उसके आगे पीछे रहेंगे, पॉइंट का इधर रहेगा। देखिए ये कितना दे दिया 13,265। अब देखिए आप यहाँ पे कि 2% बढ़ रही है, तो पहले तो 100 रही होगी, फिर 2% बढ़ी होगी, पहले 100 फिर 2% बढ़ी होगी, पहले 100 फिर 2% क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 13,265 इंटू 50 50 50 अपॉन में 51 51 51 51। देखिए यहां देखिए आप कितना आएगा इसका मान, सब लोग अभी देखिए इसका मान कितना आया था 13,265 इंटू इसका कितना आया था 1,25,000 आया था। ठीक है, इसका कितना आया था 1,32,651, यही आया था ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना है 1,32,000, कितना है ये 13,265 है, 56 है, 65 है, 65 कितना है 65, कितना है 13,265 है, और यहाँ पे कितना है 1,32,651 है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं तो ये पूरा पूरा कर जाएगा। तो आपसे लगभग वैल्यू पूछी है, तो देखिए लगभग वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड करूंगा इसको तो कितनी वैल्यू आएगी 12,500। कितनी वैल्यू आएगी 12,500। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जहां से आपको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको ये लगभग बोल दिया, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर एकदम अप्रॉक्स जो है नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। बताइए सभी लोग, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या रही होगी, मतलब कि कितनी होगी। अभी 16,000 है और कितना बढ़ रहा है 5% हर साल बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ा है। तो देखिए आपको एक रूल बताया गया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए 5% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा अपॉन में 100, कितना हो गया 10.25। कितना हो गया 10.25%। मतलब कहने का क्या कि जो 16,000 है इसमें 10.25% इंक्रीज हुआ है, तो 16,000 में 10.25% अपॉन में 100। देखिए 2 जीरो से इसको काटेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 160 इंटू 110 25। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 100, जीरो जीरो कट जाएगा यहाँ पे,
यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 2 निकालेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 8 इंटू, यहाँ से जब 5 निकालेंगे आप तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 0 5, 2205 इंटू 8 बचेगा। देखिए क्या बचेगा, 2205 इंटू का 8। ठीक है, देखिए 8 पंजे 40 का 0, 4 40 आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। और देखिए 8 दूनी 16 का 6, 1 आएगा, 8 दूनी 16 17, कितना आएगा, 17,640। कितना आएगा, 17,640। देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 3 तरीके हैं। देखिए ये रहा आपका पहला तरीका कि x प्लस वाई से आप कैसे निकालें। जब लगातार एक ही संख्या बढ़ रही है 2 बार तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई करेंगे, ये आएगा। ये रहा आपका पहला तरीका। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/100, यानी कि 1/20। मेरा कहने का मतलब है कि 20 है, फिर 21 हुआ, फिर 20 था, फिर 21 हुआ। 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400। मुझे दिया गया है 16,000, तो 16,000 दिया गया है, 400 से डिवाइड करना है। ये खत्म कितना बार में, 40 बार में। अब मुझे 40 इंटू 441 करना है। 40 से कम, 40 का 0, हाथ में आएगा 4, 40 चौक के 160, 160 और 4 64 का 4, हाथ में आएगा 16, 40 चौक के 160 और 16 76, कितना आएगा, 17640। क्या आएगा, 17640। देखिए दो तरीका हुआ ना, यहाँ देखिए, एक तरीका x प्लस वाई का, एक तरीका फ्रैक्शन मेथड से, और एक तरीका देखिए बेसिक क्या कहता है आपसे कि 16,000 दिया गया है, इंटू का ये 5% बढ़ रहा है तो 105 इंटू 105, 2 बार बढ़ा है, अपॉन में 100 इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा। यहाँ से निकालेंगे 5, कितने बार में, 21 बार में। यहाँ से निकालेंगे 8, क्या आएगा मेरे पास, 8 इंटू 21 इंटू 105, 5 एकम 5, 8 पंजे 40 का 0, 4 आएगा हाथ में। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आपके पास तरीके बहुत हैं, आपको इसमें मायने ये रखता है कि आप सही सीखते क्या हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में दिमाग क्या काम करता है, आप एग्जाम में किस तरीके से करके आते हैं, वो मायने रखता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। आइए, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। ठीक है, मतलब कहने का क्या कि 1,45,000 से बढ़ के 2 लाख हो गई। ठीक है, कितना हो गई, 2 लाख। तो बोल रहा है क्या कि प्रति वर्ष जनसंख्या की वृद्धि बताइए। यहां देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान दीजिएगा आप। चलिए करिए, 1,45,000 से बढ़ के 2 लाख हो गई है, तो पूछ रहा है क्या कि इसमें प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए करिए, सभी लोगों के बात करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं इसमें। चलिए करिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। देखिए क्या बोल रहा है, इतना से इतना हो गया। ये देखिए हमने आपको कल बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले, काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपको जीरो देखने को मिले, तो आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन आसान करने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। 145 है, 200 है, आपको अच्छा लग रहा है, फिर काटेंगे तो 5 से काट दिए यहाँ पे आप।
कितना आएगा 29, यहाँ कितना आएगा 40, यही आएगा ना, 40 पंजे 200 और 29 पंजे 145। हाँ ठीक है, अब नहीं कटेगा। देखिए संख्या 29 से बढ़ के 40 हुई है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि संख्या 29 से बढ़ के 40 हुई है, तो संख्या कितनी बढ़ी है 11। कितनी बढ़ी है 11, कितने पे 29 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगी, संख्या 11 बढ़ी है कितने पे 29 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगी, यही आपसे पूछा गया है। तो आप यहां बताएंगे कि सर 1100 अपॉन में 29, कितना 1100 अपॉन में 29। अब आप देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए आप सभी लोग, तो जब डिवाइड करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे 110 है, यहाँ पे क्या है 29 है, मतलब कि यहाँ 30 है, 30 3 90, 30 चौके 120, 3 बार 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा सॉरी, तो 3 बार ले आइए सभी लोग, 3 बार ले आइए, कितना आएगा 87 जाएगा, कितना आएगा 87। ठीक है, कितना बचेगा मेरे पास 13 और 23, 23 बचेगा तो 230 हो जाएगा, कितना जाएगा 230, तो 29 है यहाँ पे, मतलब मान लीजिए 30 है, तो 7 बार जाइए, देखिए 7 बार जाएगा तो 9 7 63, 3 6 और 7 14, 14 6 20, कितना जाएगा 203, कितना हो जाएगा 27 पॉइंट जाएगा, और कितना जाएगा 9, मतलब कहने का क्या कि 37.9 समथिंग परसेंट बढ़ रही है जनसंख्या। देखिए यहां ध्यान दीजिए सभी लोग एक बार कि 37.9 समथिंग जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, कितना हर साल बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है हर साल इतना बढ़ रही है, तो देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा 37.93% हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। हर देखिए यहाँ देखिए क्या है, एक दशक में बढ़ी है। आपसे क्या पूछ रहे हैं प्रति वर्ष, यहाँ देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप इसको पहले सही कर लीजिए एक बार। देखिए एक आपका आंसर क्या है कि 37.3.795, 3.793, 3.794 और 3.798, तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या है पर 10 ईयर आया है, पर 10 ईयर, क्योंकि यहां देखिए आप कि एक दशक में जनसंख्या है, मतलब क्या कि ये 10 साल में इतना बढ़ रहा है, 37.93% 10 साल में बढ़ रहा है, हमको चाहिए एक साल में, तो हम लोग क्या करेंगे 37.93 को 10 से जब भाग देंगे तो मेरे पास क्या आएगा 3.793 आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर 3.793 आंसर आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है, दुविधा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि क्या पूछा गया है 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हुई है, तो ये 1,45,000 से 2 लाख हुआ है, कितना बड़ा है, मतलब 29 से क्या हुआ 40 हुआ है, काट पीट के आप करेंगे तो यही आएगा, तो 11 बढ़ा है कितने पे 29 पे, 100 पे कितना 1129, क्या आया है 37.93 आया है, डिवाइड करने पे मुझे ये आया है 10 साल में इतनी संख्या बढ़ रही है, तो हम क्या हमको चाहिए एक साल में चाहिए, तो एक साल में बढ़ेगी 3.793। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से खत्म हो गया, मतलब इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए, चलिए देखिए आज का जो ये स्लाइड है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा है कि आपको इसमें आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और करने का प्रयास कीजिए, इसमें आंसर नहीं दिया गया है। चलिए चलिए सभी लोग करिए एक बार। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब कि सिर्फ 80% ही वोट पड़े हैं। 3 लोग खड़े थे चुनाव में, तीनों में 80% ही वोट पड़े हैं और सभी वोट वैध थे, मतलब कि कोई वोट अवैध नहीं था। क्या बोल रहा है उम्मीदवार बी को ए से 50% अधिक मिला है, मतलब कि वही वाली बात कहा जाएगी जो ए बी सी वाली बात थी। कौन कौन सी बात थी? ए बी सी वाली बात थी। चलिए क्या बोल रहा है, बी को ए से 50% कम वोट मिले हैं। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 1000 था। क्या था? 1000 था। चलिए यहां देखिए आप, बी को ए से 50% कम वोट मिला है। कितना कम मिला है? 50% कम मिल रहा है। अगर हम कहें यहां से आपको कि अगर आपको मान लीजिए ए को मिल रहा है 22 वोट, तो इसको मिलेगा 11 वोट। देखिए यहां देखिए, बी को ए से 50% कम मिल रहा है, मतलब बी को ए से 50% कम, यानी 50 मतलब आधा, 22 का आधा 11। अब क्या बोल रहा है, बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या का अंतर 1000 है। यहां देखिए आप, कम मिले और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या का अंतर 1000 है। यहां देखिए जो ये है और ये संख्या है, इसमें जो संख्या वो प्राप्त होगी वो 1000 है। मतलब ध्यान दिए सभी लोग, आप लोग यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये देखिए क्या है कि बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 1000 था। मतलब कहने का क्या है कि हमको सी का नहीं मालूम कितना हमको मिला है, ये जो सी है इसका पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि इसका अंतर कितना है, 1000 है। ठीक है, तो सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है कि सूची में कितने परसेंट मतदाताओं ने क्या किया है, वोट किया है। तो यहां देखिए आप, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? 11 है। ठीक है, और यहां देखिए 1000 है। ठीक है, देखिए और यहां देखिए 50% दिया गया है, और यहां देखिए इसमें एक एरर दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आपको सी की वैल्यू नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्वेश्चन में है, छूटा हुआ है एक पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ दी सभी लोग एक बार, आप लोग इसके बाद कल देखा जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा एरर किया गया है, टाइपिंग का मिस्टेक है इसमें। चलिए आगे आइए, आइए इसमें आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए क्या है, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल प्राप्त वोटों से 8% से हरा दिया। यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो ए और बी के बीच वोटों क्या अंतर है, बताइए।
चलिए देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी दो लोग हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए ए और बी ने 16,200 चुनाव, देखिए ए और बी ने, बी जो है इसने 16,200 वोट प्राप्त किए हैं। कितने वोट प्राप्त किए हैं? 16,200 वोट हासिल किए। ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया। अगर यहाँ देखिए, अगर मैं मानता हूं कि यहाँ बी को मिले हैं 54% वोट और ए को मिले हैं 46% वोट, तो यहाँ कितने वोट का अंतर है? 8% का। देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 4। देखिए इसको मिला है 54%, इसको मिला है 46% और यहाँ पे 8% वोट से ए हार चुका है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो 46% है और ये 54% कैसे आया? ठीक है, तो ये जो 8% यहाँ पे दिया गया है, 8%, इसी से ये आपका आया हुआ है कि ये देखिए 54% ये पाया, 46% ये पाया, इसके बीच में 8% का अंतर है जो कि यह दिया गया है, 8% से हरा दिया। यदि कोई वोट अवैध नहीं है तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए 54% की वैल्यू क्या है? 16,200। कितना है? इसकी वैल्यू क्या है? 54,200। तो आप देखिए यहाँ पे कि 3 से 3 पूरा कर जाएगा, 54 162 और 0 कितना आएगा? 300। मतलब कहने का क्या है मेरे कि 1 यूनिट का मतलब क्या आएगा? 300। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 300। तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा? 300 आएगा 1 यूनिट का मान, तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा? 2400। इसका कहने का मतलब है कि 2400 वोटों से ए हार गया। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछेगा कि कुल वोटों की संख्या कितनी है तो आप क्या करेंगे कि 100 इंटू 30 करेंगे, 300। तो कितना आएगा? 340, 30,000 आएगा। 30,000 वोट थे, 16,200 वोट बी पाया है और 16,200 से 2400 वोट कम ए पाया है और कुल वोट कितने थे? 3,000, 30,000 वोट थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है आपसे। देखिए, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी बी को 25,200 वोट मिले हैं, कोई वोट अवैध नहीं है, तो पार्टी बी कितने वोट से चुनाव हार गई? देखिए सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे ये क्वेश्चन था कि 8% वोट से हरा दिया है, बी ने इतने वोट हासिल किए हैं। यहीं पे देखिए क्या है कि 16% अधिक वोट मिला है और कितने वोट से हराया है? 2500 वोट उसको मिले हैं। ठीक है, 2500 वोट इसको, देखिए 25,200 वोट बी को मिले हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि 16,200 मिले थे। सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, इसको आप एक बार घर पे ट्राई करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको ऐसा कराया गया एकदम जस्ट पीछे इसके, तो कुछ अपने से करने का प्रयास सभी लोग करेंगे आप। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे क्या है कि दो उम्मीदवारों, यहाँ देखिए दो उम्मीदवारों हैं, ध्यान दीजिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% मिला और 18% वोट अवैध थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बात को, 18% वोट क्या थे? अवैध थे। 18% वोट अवैध, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी? बताइए। दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और कुल मत कितने हैं? 17,500 वोट है और अवैध मत 18% है, ठीक है। चलिए सभी लोग करिए, एक बार करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए, एक उम्मीदवार यहाँ पे ए है, एक उम्मीदवार यहाँ पे बी है। क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% मिलता है। मतलब कि इसको 48% वोट मिला है, ठीक है। जब इसको 48 मिला है तो इसको जाहिर सी बात है कि 52 मिला होगा। तभी तो देखिए, तभी तो 48 और 52 कितना होगा? 100% वोट चुनाव पड़ा, 100% वोट मिले हैं। अब क्या पूछ रहा है कि 18% वोट अवैध थे, कुल वोट 17,500 थे, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, 17,500 वोट थे जिसमें से 18% वोट निकाल दीजिए तो कितने वोट बचे? 82% वोट बचे। दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं 52%। सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, एक बार देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। 17,500 इंटू 82 मतलब क्या है कि जो 18% वोट खराब हुए थे वो 18% खराब हो गए। कितने बचे? 82% वोट बचे। मतलब कि 17,500 में सिर्फ 82% वोट पड़े हैं और जितने वोट पड़े हैं उसी का 52% ये पाया है बी वाला बंदा। और वही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। तो देखिए यहां से खत्म हो जाएगा 100 का 100, यहां से निकाल दीजिए 25, यहां से निकालेंगे 4, तो यहां से क्या बचेगा? 41, यहाँ क्या बचेगा? 26, और यहां से निकालेंगे 25 तो बचेगा 7। तो आपके पास क्या बचा है? देखिए 41 इंटू 7 इंटू 26 क्या बचा है? 41 इंटू 7 इंटू 26, इसको देखिए क्या आएगा? 7 आएगा, 28 आएगा, कितना आएगा? 26। 287 इंटू 26 इसको कर लेंगे आप, इसको आप गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? करिए सभी लोग मल्टीप्लाई। 287 इंटू 26 सभी लोग मल्टीप्लाई करिए, एक बार देखिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए करिए, देखिए कितना आएगा। 7462 कितना आएगा? 7462 कितना आएगा? 7462। चलिए सभी लोग नोट करिए इसको। चलिए चलते हैं आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिसे 64% वोट मिलते हैं वह 33-40 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? यह मानते हुए कि डाले हुए सभी वोट वैध हैं। क्या है? वैध हैं। बताइए सभी लोग। क्या कह रहा है कि दो लोग हैं, एक लोग है ए, एक लोग है बी। देखिए एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि जिसको 64% वोट मिले हैं इसको, तो इसको जाहिर सी बात ही कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। क्योंकि कोई भी वोट पड़ता है 100% वोटिंग होती है, उसके बाद में मालूम होता है कितना वैध है कितना अमान्य है, लेकिन पड़ेगा कितना? 100% पड़ेगा।
इसको मिल गया 64, इसको मिल गया 36, इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इतना है कि यहाँ पे 28 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 14 है, यहाँ से कितना है 14 है। तो देखिए ये पाया 64%, ये पाया 36%, लेकिन इसके दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 28% का अंतर है। और यही 28% किसके बराबर है, 43-40 के बराबर है। क्या बोल रहा है कि 4340 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। मतलब हम ये बोले कि वो 28% से जीत गया या फिर 4340 वोटों से जीत गया, दोनों का बात एक ही है। तो मतलब कि 4340 वोटों से जीता है, वो हमारा 28 के बराबर है, तो इंटू 100। क्या बोल रहा है, कुल मतों की संख्या, देखिए कुल पड़े वोटों की संख्या क्या होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए 4 से तो कट ही रहा है, और 7 से देखिए एक बार 7 से भी कट रहा है। देखिए पूरा पूरा काटिए इसको आप, तो काटेंगे जब इसको, देखिए 4 से काटेंगे 25 बार में, 7 से काटिए इसको, देखिए 7 6 42, 7 दूनी 14, 0, 620 इंटू 25, 25 शून्य शून्य का 0, 25 दूनी 50 का 0, 5, 25 से 150, 155। कहने का मतलब मेरा क्या है कि 15,500 वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं, 15,500, 15,500 वोट पड़े हैं, जिसमें से कि यह 4,340 वोटों से ए वाला जीत गया है। ठीक है, कितने वोट पड़े हैं, 15,500। चलिए चलते हैं आगे कि सवाल पे देखते हैं हम लोग कौन सा सवाल आगे आ रहा है। आप लोग पहले कंफर्म करिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बराबर करते रहिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो सभी लोग कमेंट करते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने, आइए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कितनी थी, 90,000। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% वोट ए के पक्ष में पड़े तो बी को कितने वोट मिले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सारा कुछ आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है। एक बार फिर से आप लोग करने का प्रयास करेंगे 1 मिनट में, एक बार आप लोग करने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको। हाँ? उसी में से कैसे भी सीख रहे हो क्या, चलो ठीक। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, देखिए एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। देखिए एक चुनाव होता है, उसमें ए और बी चुनाव लड़ते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। मतलब कहने का क्या कि 90,000 लोगों ने वोट दिया है। इसको आप भूलिए फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, 70% वोट मतदान हुआ, मतलब कि 90,000 में से सिर्फ 70,000 मतदान हुआ है, 30% वोट खराब हो गया है। यदि मतदाता में से एक को 60 मिला है, देखिए मतदाताओं में से 60% वोट ए को मिले हैं, इसको 60% वोट मिले हैं, इसको कितने मिले हैं, 40% वोट मिले हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। देखिए 90,000 वोट थे, बी को मिला 40%, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही वैलिड था। बस यही करना है आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 चौके 28, 0 0 9। देखिए 900 का मल्टीप्लाई करना है 28 में, तो 2 तो 0 तो आएगा ही आएगा, और आएगा 9 8 72 का 2 7 आएगा, और 9 दूनी 18, 7 25 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 25,200 कितना आएगा, 25,200 वोट
मिले हैं बी को, किसको मिले हैं? बी को, ठीक है। 25,200 वोट मिले हैं बी को और ए को कितने मिले हैं? 60%। कहने का मतलब क्या है कि 90,000 लोग, 90,000 मतदाता था, ठीक है। एक गांव था उसमें 90,000 लोग थे, उन लोग का वोटिंग कर लेकिन 90,000 लोग का आया था, लेकिन उसमें से किसी कारणवश 70% ही वोट कर पाते हैं और 30% वोट नहीं कर पाते हैं। तो बोल रहा है क्या कि 70% जो वोट हुआ है उसमें से 60% ए को मिला है, 40% बी को मिला है। तो वही आपसे पूछा है कि 40% वाले को कितने वोट मिले हैं नंबर्स में, ठीक है। चलिए आइए आगे आइए। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी एक है, सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय होते हैं। एक छात्रा ने पहले विषय में 75%, दूसरे में 86% प्राप्त किया, उन्होंने कुल मिलाकर 68% वोट प्राप्त किया है। तो तीसरी विषय में उसके कितने, उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक एग्जाम होता है उसमें 3 पेपर आते हैं, ठीक है। तो एक पेपर, हर पेपर 100 नंबर का होता है। तो एक लड़की है, उसने पहले में 75 प्राप्त किया, दूसरे में 86 प्राप्त किया और तीनों का मिलाकर उसने 68% प्राप्त किए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो थर्ड एग्जाम था उसमें उसका कितना परसेंट वोट, अरे क्या नाम, सॉरी, नंबर आया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दिए सभी लोग एक बार, देखिए पहले एग्जाम में, पहले में 100 में से कितना पाई है? 75 पाई है, वेरी गुड है एकदम, ठीक है। दूसरे में कितना पाई है? 100 में से कितना पाई है? 86 पाई है। देखिए यहां पे यह 200 में से कितना पा गई? 11, कितना पा गई? 161 पा गई। देखिए हाँ ठीक है, कितना पाई है? 200 नंबर में से 161 नंबर लड़की पाई है अभी तक। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि तीनों का मिलाकर मतलब कि 300 नंबर में से वह कितना पाई है? 68% पाई है। तो 300 का 68% जब करेंगे आप तो ये खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा? 8 3 के 24 का 4, 2 6 18 तो 20, 204। कहने का मतलब क्या है कि 204 नंबर उसके टोटल आए हैं और सिर्फ 2 विषयों में मिला के, सिर्फ 2 विषयों का मिला के उसके 161 नंबर आए हैं। तो आप यहां से निकाल लेंगे कि एक विषय में जो लास्ट में उसका कितना नंबर आया है। तो 4 वहां पे, 39 यहाँ पे, कितना आएगा? 43। कितना आएगा? 43। कितने में से? 100 में से। तो 100 पे कितना, कितना आएगा? कहने का मतलब मेरा क्या होगा कि उसका जो लास्ट सब्जेक्ट था, तीसरा सब्जेक्ट था, उसमें उसने 43% अंक हासिल किए हैं। कितने हासिल किए हैं? 43% अंक हासिल किए हैं। एक बार फिर से देखिए कि एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय होते हैं। एक विषय, 2 विषय, 3, तीसरा विषय। एक छात्रा ने पहले में 75 नंबर लाया, दूसरे में 86 लाया, उन्होंने कुल मिलाकर 68% प्राप्त किया। 300 का 68% करेंगे 204 आएगा। कहने का मतलब है कि 204 नंबर उसके टोटल आए हैं। सिर्फ 2 विषयों में मिला के वो लड़की कितना लाई? 161 लाई है। तो जो लास्ट तीसरा सब्जेक्ट था उसमें सिर्फ उसके 43% ही आए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आइए आइए, देखिए एक परीक्षा में एक छात्रा ने पहले पेपर में कुल 200 में 40% अंक प्राप्त किए। यदि छात्रा को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा? चाहिए, करना चाहिए, बताइए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके सामने है। क्या कह रहा है? देखिए एक परीक्षा हुआ है, एक छात्रा, एक लड़की है, उसने 200 में से सिर्फ और सिर्फ 40% उसने नंबर पाए हैं। कितने पाए हैं? 40% नंबर पाए हैं। यदि छात्रा को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना चाहिए? चलिए बताइए।
देखिए 200 में से कितना पाई 40, मतलब कहने का क्या है कि 200 नंबर एग्जाम हुआ, उसका कितना है 40% आया, ये खत्म यहां से 80। देखिए पहले एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर पाती है, ठीक है। यदि छात्रा को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब कि उसको 400 में से 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो वह 240 नंबर लाना चाहती है लड़की। 240 नंबर लाना चाहती है। पहले पेपर में सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर आए हैं, तो यहां से उसको अभी कितना का और मेहनत करना है, 160 नंबर के लिए और उसको स्ट्रगल करना है, तभी आपका 240 नंबर आएगा। तो अभी क्या पूछ रहा है कि 200 में से कितना प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब कि देखिए आपको 160 नंबर चाहिए, कितने में से, 200 में से, तो 100 पे कितना चाहिए। कहने का मतलब क्या है मेरा कि 80% उसको अभी और नंबर चाहिए, तब जाके वह 60% नंबर ओवरऑल एग्जाम में पा पाएगी। देखिए एक परीक्षा हुआ, एक लड़की ने 200 में से पहले 40% यानी सिर्फ 80 नंबर पाई, 200 में से वह सिर्फ 80 नंबर पाई, लेकिन वह चाहती है कि एक एग्जाम और होगा और उसका मिला के 240 नंबर यानी 60% नंबर आए। तो उसको पूछा गया आपसे कि उसको नेक्स्ट एग्जाम में कितने परसेंट मेहनत करनी है, तो उसको 80% नंबर और लाने होंगे, तब जाके उसका जो ड्रीम है 60% का वो पूरा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए देखिए ये हो गया, आइए आगे चलते हैं हम लोग। लीजिए करिए। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 नंबर से फेल हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा उम्मीदवार 78% प्राप्त कर लिया, उसे पासिंग मार्क से 30% ज्यादा मिले, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये समझ लीजिए। तो सभी लोग करिएगा, आप लोग बिना कुछ किए हैं। एक बार ट्राई करिए सभी लोग, नया क्वेश्चन आपके सामने है ये, और नया क्वेश्चन है, सभी लोग करिए, ट्राई करिए एक बार। ठीक है, हो रहा सभी का। चलिए देखिए, बोल रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, 100 नंबर से क्या होता है, फेल जाता है। देखिए 50% वह पाया है, लेकिन 100 नंबर से वह फेल हुआ है, तो हम मानते हैं कि अगर वह 50% प्लस 100 नंबर पाया था तो क्या होता, पास हो जाता। देखिए ये लेंथ हो जाएगी नहीं आपको,
आपको यह लाइन समझ में आई या नहीं? कहने का मतलब क्या है कि 50% तो वो पाया ही है, लेकिन 100 नंबर से फेल हो गया। मेरा कहने का मतलब अगर 50% को हम लोग मान लेते हैं 100 है और 100 नंबर और पाता, तो हम मान चलते हैं कि अगर 200 नंबर पासिंग मार्क है तो 100 नंबर से वह फेल हुआ है, तो वह 100 नंबर ही सिर्फ पाया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर वह 50% तो पाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 100 नंबर और पाता तो वह क्या होता, पास हो जाता। क्या कहता, पास। ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहा है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार 78% प्राप्त कर लिया, उसे पासिंग मार्क यहाँ पे है, देखिए चलिए आइए। दूसरा जो बंदा है वह 78% तो पाया है, लेकिन 30% से ज्यादा मिले हैं। इसको 30% वोट ज्यादा मिले, मतलब अंक ज्यादा मिले। देखिए यह 78% तो पा गया है, देखिए यहाँ पे 78% प्राप्त कर लिया, उसे पासिंग मार्क से 30% वोट ज्यादा मिले हैं, मतलब 30% वोट उसको अधिक पा गया है। तो इसको हम लेस कर देंगे तो मेरा पासिंग मार्क बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। मेरे कहने का मतलब समझिए आप सभी लोग ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ दो लोग हैं, मान लीजिए एक पाया है 50% पाया है प्लस 100 नंबर से फेल हुआ है, एक 78% पाया है लेकिन वह 30% से क्या हुआ है, अधिक पा गया है। 30% क्या हो गया है, अधिक पा गया है। तो यहाँ देखिए सभी लोग एक बार आप, हम लोग मानते हैं कि 100 नंबर अगर पासिंग मार्क रहा होगा तो वह 30% अधिक पाया है, इसका मतलब 130 अपॉन में 100। देखिए वह 130 अपॉन में 100 आया है, प्लस यहाँ देखिए यह बंदा 50% पाकर भी 100 नंबर और इसको चाहिए, और एक बंदा है जो 78% वर्ड पाया है। देखिए क्या है, एक एक दूसरा लड़का है जो 78% नंबर पाया है, 78% प्राप्त किया है, लेकिन उसे 30% ज्यादा मिले हैं। हम मानते हैं कि अगर 100 नंबर पासिंग मार्क है तो देखिए 30% अधिक मिले हैं, मतलब 130% मतलब 100 यहाँ पे है। और यहाँ देखिए जो ये है 50% पाया है लेकिन 100 नंबर से फेल हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या है 78/100। सिर्फ देखिए बस यही आपके सामने है, आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व सब लोग करिए, बार देखिए यहाँ पे क्या है, 50% यहाँ पे है प्लस 100 इक्वल टू, ये जाएगा उस बगल, यहाँ देखिए क्या है 78/100 माइनस 130/100। ठीक है, तो सभी उसके बाद डिवाइड घटा देंगे तो यहां से कितना आएगा, देखिए आपका, देखिए यहां से आपका आएगा 50% प्लस 100 इक्वल टू 3/5 प्लस 60% आएगा। इसको घटाएंगे जब आप, तो देखिए यहाँ पे आएगा 100% इक्वल टू 1000। मतलब कहने का मेरा क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1000। क्या होगा, मतलब जो मैक्सिमम जो पासिंग मार्क है, जो अधिकतम अंक है वह 1000 है, और इसी 1000 में 50% पा के 100 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और 78% पा के 30% नंबर उसको अधिक मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। एक विक्रेता अपने पास से मौजूद 40%, ये जैसा संतरा क्या है, मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, मौजूद है। देखिए एक विक्रेता अपने पास मौजूद 40% संतरा बेचता है, शेष 10% फेंक देता है, अगले दिन पुनः 50% बेचता है तथा शेष फेंक देता है। उसने अपने पास से कितने प्रतिशत संतरे फेंके हैं? देखिए एक विक्रेता अपने पास से मौजूद 40% संतरा बेचता है, मानते हैं कि उसके पास 100 संतरे थे, 1000 संतरे थे, हम लोग मानते हैं कि उसके पास 1000 संतरे थे, वह 40% संतरा बेचता है, इसका मतलब है कि वह 400 संतरा बेचता है और
बेचता है, शेष 10% फेंक देता है। यहाँ बचे हैं 600, इसका 10% फेंकेगा, इसका मतलब कि इसके पास अभी बचे हैं 540 संतरे बचे हैं। कितने बचे हैं? 540 संतरे बचे हैं। फिर देखिए क्या है, अगले दिन पुनः 50% बेचता है, इसका 50% बेचता है, इसका मतलब कि 54 का इंटू करेंगे 5 में तो 270 संतरे बेचता है। ठीक है, 50% बेचता है तथा शेष फेंक देता है। ये देखिए 50% बेचा है तो इतना बचा है, 270 संतरा वो फेंक देता है। तो पूछ रहा है क्या कि उसने अपने पास से कितने प्रतिशत संतरे फेंके। तो 270 यहाँ फेंका है और 10 का मतलब 60% यहाँ फेंका है। तो देखिए 270 और 60 कितना हो जाएगा? 270 और 60 कितना होगा? 330। कितना हो जाएगा? 330। 330 संतरे फेंके उसने, कितने में से? 1000 में से। तो 100 पे कितने फेंके होंगे? ये खत्म, यहां से ये खत्म। इसका मतलब कि उसने अपने पास से 33% संतरे फेंके हैं। कितने परसेंट फेंके हैं? 33% संतरा वो फेंका है। देखिए एक बार फिर समझिए सभी लोग, एक बार देखिए, हमने माना कि उसके पास 1000 संतरा था, 40% संतरा वो बेचता है, इसका मतलब कि 400 संतरा बेचा है, 600 बचा हुआ है। अब इसी 600 में से 10% वह क्या कर रहा? फेंक दिया। तो 540 तो बचा है, लेकिन यहां से 60 संतरा फेंक दिया वहां पे। नेक्स्ट डे आता है, इसका 50% बेचता है, कितना? 270। 270 संतरे बेचता है और बाकी सारा 270 फेंक देता है। तो एक ये फेंका है और एक ये फेंका है, तो यहाँ पे आएगा 270 प्लस 60 संतरे फेंका है। इसका मतलब क्या होगा कि 330 संतरे वो फेंक दिया है। कितने में से? 1000 में से। 330 संतरे फेंका है 1000 में से, तो 100 पे कितना फेंका होगा? कितना फेंका होगा? 33। कितना फेंका होगा? 33%। ठीक है, चलिए सब इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आइए, हो गया सभी लोग का? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, खत्म हो गया सारा स्लाइड का। आइए देखिए क्या कह रहा है, वीर ने 1800 रुपए में, देखिए स्टेप बाय स्टेप सिर्फ करेंगे आप इस क्वेश्चन को। 1800 में 200 अमरूद खरीदे, जिनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके थे। क्या हो चुके थे? सड़ चुके थे। देखिए सड़ चुके थे, उन्हें फेंक दिया। बाद में 14 रुपए प्रति ग्राम से बेचकर, यहां देखिए अमरूद होगा, यहाँ पे 230 का लाभ कमाया। तो प्रतिशत कितने अमरूद बेचे? टाइपिंग लिखी थोड़ा दिक्कत यहाँ पे है, आप लोग सीखिए। वीर ने 1800 में 200 अमरूद खरीदे, जिसमें से कुछ सड़ चुके थे तो उन्हें फेंक दिया। बाद में 14 पीस प्रति ग्राम से बेचकर 230 का लाभ कमाया। कितने परसेंट अमरूद फेंके थे? देखिए 14 रुपए प्रति अमरूद बेचा उसने बाद में, तो आपको बताना है कि कितने अमरूद उसने फेंके थे। यहां देखिए आप 1800 रुपए लगाया, 200 अमरूद पाया। ठीक है, एक अमरूद उसने 9 रुपए में खरीदा था। ध्यान दिएगा सभी लोग, 9 रुपए का एक अमरूद, 200 अमरूद खरीदा था वो। ठीक है, 1800 में खरीदा था। तो क्या बोल रहा है कि जिसमें से कुछ अमरूद सड़ चुके थे उन्हें फेंक दिया। अच्छी बात है, फेंक दिया। तो 14 रुपए प्रति अमरूद लगाकर उसने 230 का लाभ कमाया। मतलब कहने का क्या है कि 1800 का खरीदा था और 230 का लाभ कमाया। तो मतलब सारा अमरूद उसने बेचा कितने में? 1800 में, प्लस इतने का लाभ कमाया है। तो 0302 2030 रुपए के उसने सारे अमरूद बेचे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 14 के हिसाब से। तो देखिए 2030 का अमरूद बेचा है कितने हिसाब से? 14 के हिसाब से। इसको आप डिवाइड करिए, देखिए कितना आएगा।
2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 कम 14, कितना बचेगा 6, 3 है, 14 चौके 56, 7, 147 अमरूद सिर्फ और सिर्फ वो बेच पाया। कितना अमरूद बेच पाया? 147 अमरूद वो बेच पाया, लेकिन वो कितना खरीदा था? 200 अमरूद खरीदा था। देखिए 200 अमरूद खरीदा था लेकिन बेच पाया कितना? 147 अमरूद बेच पाया, और बाकी क्या किया? फेंक दिया। देखिए कितना प्रतिशत अमरूद उसने फेंके हैं। देखिए यहां से कितना फेंका है? 53। कितना फेंका है? 53 अमरूद फेंका है। कितने पे? 200 पे। तो 100 पे कितना? हाँ देखिए यहाँ, हाँ यहाँ देखिए एक बार, 14 कम 14 का 6 जाएगा यहाँ पे 63, 14 चौके 56, 6 5। हाँ यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गया था। कितना आएगा? 145। तो उसने 55 अमरूद क्या किया है? फेंका है। कितने में से? 200 में से। तो 100 पे कितना? यहां से काटेंगे आप, कितना आ जाएगा? 55/2। इसका मतलब क्या है कि 27.5%, 27.5% अमरूद वह फेंक दिया, और बाकी का 72.5% अमरूद बेच पाया। देखिए एक बार फिर से देखिए सभी लोग, 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदा। देखिए यहाँ देखिए शुरुआत से 1800 रुपए में 200 खरीदा अमरूद। इसका मतलब क्या है कि एक अमरूद 9 रुपया खरीदा वो। ठीक है, कुछ अमरूद सड़ गए तो 230 का लाभ भी कमा लिया, मतलब 1800 रुपए पे 230 का लाभ कमा लिया, तो 2030 का सारा अमरूद बेच दिया। अब बोल रहा है कि 14 रुपए प्रति ग्रेप्स, यहां देखिए है 14 रुपीज प्रति ग्रेप्स। ठीक है, देखिए 2030 का बेचा है 14 के रेट से, तो एक कितना बेचा है? 145 अमरूद बेच पाया सिर्फ और सिर्फ। कितना बेच पाया? 145 अमरूद बेच पाया। कितने में से? 200 में से। कितने में से? 200 में से। तो यहां देखिए कितना बेच पाया? 145। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि कितना परसेंट अमरूद फेंक दिया? तो कितना फेंक दिया? 55 फेंक दिया। कितने में से? 200 में से। तो 100 पे कितना? 27.5। कितना? 27.5% अमरूद वो बेच दिया, फेंक दिया। ठीक है, तो सभी इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए ठीक है, और आज आप लोग कमेंट कीजिए पहले कि आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इनमें अगर आपको कहीं कोई दुविधा हो, कहीं कोई डाउट हो, तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन में, आज के सारे क्वेश्चन जो भी 11 स्लाइड में थे, 5-6 वहां पे 15-16 क्वेश्चन कराए गए, आपको कहीं कोई डाउट है तो सभी लोग कमेंट करिए, एक बार क्लियर कर लीजिए उसको। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, जय हिंद।